नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो वीडियो है वो हम रिज़्क़ के हवाले से लेकर आए हैं, और वो तमाम बहन भाई जो कि रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं वो आज की वीडियो ज़रूर देखें। ये मैं पेज पलट लूँ तो आपका वीडियो का आगाज़ बाकायदा तरीके से करते हैं। यहाँ पेज ही आ गया है, ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से मनकूल ये रिज़्क़ का वजीफ़ा है। घर के अफराद अगर ज़्यादा हैं और आमदनी कम है तो आप ये वजीफ़ा करें। वो लोग जो अफराद कम हैं और लेकिन आमदनी भी इतनी है कि अखराजात संभाल नहीं पा रहे, अफराद कम है लेकिन आमदनी फिर भी पूरी नहीं हो रही, अखराजात ज़्यादा हैं, तो वो लोग भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वो लोग जो रिस्क में बरकत की वजह से परेशान है कि रिस्क में बरकत नहीं हो रही, ऐसा क्या करें कि रिस्क में बरकतें हो जाएं, वो लोग भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से मनक़ूल रिस्क का ये वजीफ़ा हमारी ज़िंदगियाँ बदलने वाला वजीफ़ा है और ये बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा है। चुप करो, ये वजीफ़ा बेतहाशा रिस्क को दावत देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा, ये जो सूरत हम बताने जा रहे हैं, ये एक मक्की सूरत है जिसकी मदद से आज हम वजीफ़ा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कौम समूद के नाफरमानी का ज़िक्र किया है। अल्लाह पाक ने हमें इंसानी नफ्स इंसानी की पाकीज़गी का ज़िक्र किया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बुराई और गुनाहों से बचने का भी इशारा दिया है कि इंसान को बचना चाहिए, और कौम समूद के नाफरमानी का भी ज़िक्र किया गया है। मुख्तलिफ़ तरह के अज़कार इस सूरत में मौजूद हैं। बहरहाल जी, हम आज इस सूरत से जो फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, जो हमने बरकतें हासिल कर ली हैं, वो उस सूरत का नाम है सूरह शम्स। सूरह शम्स हमारे ज़िंदगियों में रिस्क की बरकतें लेकर आती हैं। सूरह शम्स के बारे में इमाम जाफ़र सादिक ने ये कहा है, ये फरमाया है कि सूरह शम्स को ऐसा शख्स जिसके रिस्क में तंगी है, ऐसा शख्स जिसका रोज़गार का कोई वसीला नहीं है, ऐसा शख्स जो कोशिशें और मेहनत कर कर के थक गया है लेकिन उसका काम ना तो शुरू होता है, और अगर शुरू हो जाए तो उसके काम में बरकत नहीं होती है, और या फिर कस्टमर नहीं आते, गाहक नहीं आते, मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं वो सूरह शम्स की तिलावत किया करें, वो सूरह शम्स की तिलावत किया करें और तकरीबन रोज़ करें, सूरह शम्स की तिलावत करें। और दिन में एक बार किसी भी टाइम पे आप सूरह शम्स पढ़ लिया करें। और इसके अलावा इस्तिग़फ़ार 100 बार आपने पढ़ना है, 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लें और सूरह शम्स एक बार दिन में किसी भी टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने फजर के टाइम पढ़ी है तो कल भी फजर के टाइम पढ़ेंगे, ये वजीफ़ा नहीं, अमल है। आप किसी भी टाइम पे सूरह शम्स की तिलावत कर लिया करें। आज मुझे फजर के टाइम पे टाइम मिला है, वक्त मिला है, तो मैंने फजर के टाइम पे सूरह शम्स की तिलावत कर लिया। कल असर के टाइम पे मैं फ्री हूँ तो असर के टाइम पे तिलावत कर लूँगी। तो आप किसी भी टाइम पे आप सूरह शम्स की तिलावत कर लें। सूरह शम्स, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सूरह वाक़िया जो है वो पढ़नी चाहिए रिस्क के लिए, बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा वजीफ़ा है, बहुत अच्छा अमल है, और सूरह वाक़िया भी पढ़ी जाती है रिस्क के लिए, लेकिन सूरह शम्स का बहुत कम लोगों को इल्म है। सूरह शम्स पढ़ने से रिस्क के दरवाज़े इस तरह से खुलते हैं कि जैसे आंधी या तूफ़ान आ जाया करे। इस्तिग़फ़ार का एहतमाम रखें। इस्तिग़फ़ार जो शख्स पढ़ता है उस शख्स की ज़िंदगियों में जो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल और परेशानियाँ होती हैं वो आसानियों का रूप धार लेते हैं। बहुत ही आसान वज़ाइफ़ है, बहुत ही आसान अमल है, और इन अमाल को करके हम अपनी ज़िंदगियों की जो मुश्किलात हैं उनको आसानियों में तब्दील कर सकते हैं।
रिस्क की परेशानी वो परेशानी है जो हम में से किसी को भी अगर हो खुदा ना ख्वास्ता, तो उसको तमाम की तमाम परेशानियां साथ फ्री में मिल जाती हैं। रिश्तेदार ऐसे शख्स से जिसको रिस्क की परेशानी का सामना है कतराने लगते हैं, उसका घर डिस्टर्ब होया हुआ होता है, तमाम उसके इर्द गिर्द के दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। लिहाजा और लुबे लबाब ये कि उस शख्स का अपना जो उसका काम है, जो उसका रोज़गार है, जो उसमें भी ध्यान नहीं रहता, जिसके बायस मुख्तलिफ़ तरह की नफसियाती परेशानियों में वो शख्स जकड़ा जा चुका होता है, जिसकी वजह से मज़ीद उसके जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी मुतासिर हो रही होती है। जब घर का कमाने वाला ही मुतासिर हो जाए, जिस्मानी और ज़हनी सेहत उसके ख़राब हो जाए, तो तमाम का तमाम घर का निज़ाम ख़राब हो जाता है। बहरहाल जी, अगर आपने मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल और परेशानियों से जान छुड़ानी है, रिस्क का बेतहाशा रिस्क का आप हासिल करने का आपने वजीफ़ा करना है, तो आप ये अमल ज़रूर करें। और इस अमल की एक और बरकत आपको ये बताएं हम कि सूरह शम्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये खुशियों का उरूज होता है, खुशियों का उरूज है। सूरह शम्स खुशियों का सूरज तुलू होता है, खुशियों का सूरज, रिज़्क का सूरज, हमारे लिए आसानियों का सूरज। जब भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो भी आप सूरह शम्स का विर्द कर सकते हैं, सूरह शम्स को पढ़ सकते हैं। कोशिश करें दिन में एक बार लाजमी पढ़ लिया करें। वैसे अगर आप ये करें कि दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम पढ़ लें तो ठीक है। लेकिन अगर इतना आपके पास मसरूफियत के बाइस या किसी भी बाइस से आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप कम अज़ कम इतना ज़रूर किया करें कि किसी एक टाइम पे, चाहे आप ईशा का टाइम मुकर्रर कर लें, चाहे फजर का, चाहे असर का, कोई भी एक टाइम मुकर्रर कर लें। आप सूरह शम्स दिन में एक बार ज़रूर पढ़ा करें। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसके नताइज और इसके असरात खुद महसूस करेंगे, आप इसकी बरकतें खुद महसूस करेंगे। और जब आप ये महसूस करेंगे, कोशिश करें कि वो शख्स पढ़े जो कमा रहे हैं। ये बात सबसे अहम है कि कोशिश करें वो शख्स पढ़े जो कमा रहा है, घर का कमाने वाला शख्स सूरह शम्स की तिलावत करे। इसके अलावा बस बहालत मजबूरी या किसी भी सूरत में घर के तमाम अफराद भी पढ़ सकते हैं, या घर का कोई भी फ़र्द भी पढ़ सकता है सूरह शम्स, और जिसकी वजह से घर में रहमतें और रिज़्क और बरकतें उतरेंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।